दुनिया जब कितनी मुझे रंगीन इनसे है। प्यार हुआ था ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि ये हिंदू है। मुझे आगे जाके क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने इतना सब सोचा ही नहीं था। बस प्यार हो गया, दिल दिल से दिल मिल गए, तो अब क्या देखना आगे पीछे। बिल्कुल वही बिल्कुल। ना, हाँ, मैंने कि ये एक रहता है ना, बहुत अजीब सा लगा था। मैंने मम्मी पापा सोचने में आया था, हम्म, लेकिन उस टाइम ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही प्यार था ना, वो एक हाँ फीलिंग अलग रहती है। आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ओनली आपको देखा। कोई आपसे पैसा, आपके घर, आपकी गाड़ी घोड़े, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। लड़कियों, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम जो गर्ल्स होती है ना, वो बहुत ही, अगर आपके साथ में एक बार रिलेशनशिप में आएगी ना, तो बहुत अच्छी तरीके से निभाती। हमेशा बहुत सारी लड़कियों को हिंदू धर्म ने भी बहुत प्रभावित करा है, क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, हम फिर आ गए एक नया टॉपिक लेके, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिसने इस पे बात की होगी। सो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। सो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं, कि आखिर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से इतनी तेजी से शादियां क्यों कर रही। आखिर इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है कि इतनी तेजी से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होकर मुस्लिम लड़कियां इतनी तेजी से शादी कर रही है। क्योंकि हम ही कपल्स नहीं, ऐसे बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम शादियां कर रहे हैं और वाकई में उनकी शादियां सफल हो रही है। तो इसका क्या रीज़न है, आज सभी इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आप तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जब भी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। सो गाइस, सबसे पहला रीज़न ये आता है कि आखिर मुस्लिम गर्ल्स इतनी तेज़ी से हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित क्यों हो रही, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला रीज़न यही आता है गाइस कि कभी भी कोई भी प्यार हो, ठीक है, भले वो कास्ट से रिलेटेड हो या रिलीजन से रिलेटेड हो, कभी भी कास्ट या रिलीजन देख के नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी रिलीजन हो, ठीक है, कभी भी वो ये चीज़ नहीं देखता है कि यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या कोई सा भी रिलीजन। वो कभी भी रिलीजन देख के प्यार नहीं होता है। जब प्यार होने का होता है ना, वो ऑटोमेटिकली हो हो जाता है। जाता है। ठीक है, ना शक्ल देखते हैं, ना कभी हाइट देखते हैं, कभी भी कलर नहीं देखते। जब होने का होता है ना, तो हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ जब होता है ना, तो उसका जो एहसास है वो दुनिया को किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन जब जो दो जोड़े होते हैं, ठीक है, वो प्यार में पड़े होते हैं ना, तो उन्हीं को पता होता है कि हम दोनों क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सही। उन्हीं को पता होता है। ठीक है, जैसे कि आज मैंने महक से शादी करी, ठीक है, हम दोनों के बारे में किसी को नहीं पता था ना, हमने ज़्यादा किसी से शेयर किया। शेयर करो। हम लोग किसी के साथ में शेयर नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद में भी मुझे पता था और महक को पता था कि हम दोनों प्यार में हैं। ठीक है, और जब प्यार होता है ना गाइस, तो कभी भी कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती उस टाइम। सिर्फ कभी नहीं। एक ही चीज़ नज़र आती है कि दुनिया जब कितनी मुझे रंगीन इनसे है। प्यार हुआ था ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि ये हिंदू है। मुझे आगे जाके क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने इतना सब सोचा ही नहीं था। बस प्यार हो गया, दिल दिल से दिल मिल गए, तो अब क्या देखना आगे पीछे। बिल्कुल वही बिल्कुल। ना। सो गाइस, यहाँ पे यही बात आती है कि कभी भी जो प्यार होता है ना, वो कभी भी धर्म या मज़हब ये चीज़ें नहीं देखता है। जब प्यार होना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है इंसान। गाइस, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बोला था ना कि मुझे आपसे शादी करनी है, फर्स्ट टाइम, और मैंने ना मेरे घर के सबसे ऊपर टेरेस पर बात करने के लिए मैं गई इसी मैटर में कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो ये तो शौक हो गए कि सच में शादी करना है। क्योंकि गाइस वो यकीन ही ऐसा नहीं था हो ना रहा कि था। यार ये एक मुस्लिम रिलीजन से है लड़की, और मैं हिंदू रिलीजन से हूँ। ठीक है, तो क्या मालूम इन फ्यूचर क्या इसकी मर्जी होगी, या इसके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मेरे मन में एक डाउट था कहीं ना कहीं यार, कि बहुत मुश्किल होगी हम दोनों की शादी, लेकिन कैसे क्या होगा। लेकिन प्यार के आगे वो सब चीज़ें नहीं दिखी गई, और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि नहीं यार, चलो ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ ना, आज मेरा जो दिल है, ठीक है, वो इसको दे चुका हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर इसके साथ में होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मैं इसके साथ में अपने आप को देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। आप सो मैं सभी, खुश हूँ। हाँ, आप सभी पूछते हो कि सबसे पहला प्रपोज किसने करा, प्रपोज किसने करा। प्रपोज इन्होंने ही करा था, लेकिन शादी के लिए सबसे पहला मैंने बोला था हाँ कि शादी मुझे आपसे करनी है। तो फिर इन्होंने मुझसे वहाँ पर कुछ सवाल पूछे थे, यही कि आप, अच्छा शादी तो अपन कर लेंगे, लेकिन आप मम्मी पापा को छोड़ दोगे, हाँ, ये पूछा पूछा था। था। तो दिल पे पत्थर रखा मैंने कि ये एक रहता है ना, बहुत अजीब सा लगा था। मैंने मम्मी पापा सोचने में आया था, लेकिन उस टाइम ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही प्यार था ना, वो एक हाँ फीलिंग अलग रहती है ना उस टाइम, अभी भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने बोला हाँ, मैं छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी तो मेरे लिए। जब भी जाके मतलब ये इतने गाइस यकीन हुआ था इमोशनल मुझे। इमोशनल में मुझे बोल रहे थे, घर छोड़ दूंगी। मैंने कहा हाँ, छोड़ दूंगी। फिर केस में जैसे भी रखूँ रह लूंगी। हाँ, ये ऐसे पूछा ऐसे था। क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगी मैं।
मैंने आपसे प्यार करा, आपका दिल देखा, आपका कोई आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ओनली आपको देखा। कोई आपसे पैसा, आपके घर, आपके गाड़ी घोड़े, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है और मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके दिल से प्यार करती हूँ। सो गाइस यही बोला आपको था एक मैंने। चीज यहाँ पे नोट करना है आप, कि कोई भी लड़की हो ठीक है, स्पेशली मुस्लिम जो गर्ल्स होती है ना, वो बहुत ही, अगर आपके साथ में एक बार रिलेशनशिप में आएगी ना, तो बहुत अच्छी तरीके से निभाती, हमेशा आप देखना। और महक ने भी मेरे साथ में, मैं महक का एक्सपीरियंस है हम दोनों का, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि महक को मैं जिस हाल में रखा ठीक है, कभी भी मुकरी नहीं महक, और हमेशा हर टाइम साथ दिया उसने। आज हम दोनों की लाइफ थोड़ी स्टेबल है ठीक है, लेकिन उस टाइम जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, उस टाइम में महक ने बहुत एडजस्ट किया, बहुत समझा, और संभाला मुझे भी कि आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। ये हौसला देते हुए आई है। मतलब सोचो कि अभी महक की इतनी एज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो दिमाग है उस टाइम भी इतना अच्छा चल रहा था ना, कि मैं सोच ही नहीं सकता। मैं टूट रहा था अंदर से, ये मुझे हिम्मत दे रही थी, ये टूट रही थी, मैं हिम्मत दे रहा था। एक दूसरे का जो था ना साथ प्यार वो। तो वही तो होता है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को हिम्मत देना, हर मुश्किल टाइम पे सपोर्ट करना और साथ में आगे चलना, इसे बोलते हैं प्यार। इसे नहीं बोलते कि कि चॉकलेट दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, अगर ये नहीं दिया तो तो लड़ाई में पे लड़ाई हो झगड़ जाएगी। डाले। बिल्कुल गाइस, ऐसा वही कभी ना। नहीं होना चाहिए आपके प्यार में। प्यार हमेशा प्योर होना चाहिए, जो मुश्किल समय में आपका साथ दे वही सच्चा प्यार होता है। कभी भी आपके पार्टनर को आपको आजमाना है ना, तो मुश्किल टाइम में आप ये देखना है कि यार वो मेरे साथ में मुश्किल टाइम में खड़ा है या नहीं खड़ा है, ठीक है। क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि सच्चा जो टाइम होता है, अच्छा जो हाँ, टाइम होता है, उसके अंदर तो सभी साथ देने वाले होते हैं। सही। लेकिन जब बुरा टाइम आता है, जो आपके साथ में खड़ा है वही सच्चा पार्टनर होता है। तो हम्म। आप लोगों को अगर अच्छे आप पार्टनर पहचानना है, तो उसकी टाइम जो पहचान है वो बुरे टाइम में ही आप कर सकते हो। इनका जो है, इनकी एक बात मुझे याद आई। हाँ। इन्होंने जब मुझे प्रपोज करा था ना, उससे पहले, प्रपोज नहीं करने से पहले क्या करा था इन्होंने, बताया? बताया, याद है आपको? क्या किया? इन्होंने क्या करा था, मुझे ना रेड रोज दे दिया था। इनके हम्म। इनके साथ कोई फ्रेंड हाँ दो हाँ हाँ, आए याद थे है, और वैलेंटाइन डे का दिन था। वैलेंटाइन डे के दिन हाँ। इन्होंने मुझे रोज दिया था। हम्म। इन्होंने मुझे रोज दिया, तो वो रेड रोज लेकर आए, लाए भी कौन सा, रेड रोज, ठीक हम्म। है। और मुझे इतना पता नहीं था, इन्होंने बोला मुझे मुझे आपको देखना है, आपको मिलना है, हम्म। फ्रेंडली की तरह मैंने इनको बोला था, इन्होंने मुझे बोला था। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लूंगी कैसे ना कैसे, मैं आती हूँ मिलने के लिए। तो मैं कैसे ना कैसे घर से निकल के सिर्फ ओनली 5 या 10 मिनट के लिए मैं गई थी हाँ इनके पास। तो इनके पास जाके खड़ी हुई, तो इनका फ्रेंड तो चला गया, ये मुझे इन्होंने ना झुक कर रेड रोज दिया। हाँ हाँ हाँ, उस जब टाइम। मैं थोड़ा सा, मेरे में बचपना था थोड़ा, हाँ है ना, हाँ हाँ। मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा आप रेड रोज क्यों दे रहे हो, बस ऐसे दे रहा हूँ फ्रेंडली की तरह। मैंने याद कहा है मुझे अच्छा, अच्छी फ्रेंड की तरह। तरीके। तो इन्होंने हाँ, फ्रेंड की तरह। मैं मैं एक गड़ी बूढ़े उखाड़ रही हूँ आप। तो मैंने ना रेड रोज फिर ले लिया, ठीक है। हाँ। और फिर मैं चली गई, तो मेरी फ्रेंड उन्होंने बोले रेड रोज किसने दिया, मैंने कहा उन्होंने दिया। कि प्रपोज करा, मैंने प्रपोज नहीं करा, रेड रोज दिया फ्रेंडली की तरह। कि वो मुझे बोलती, अरे तू पागल है, वो लाइन मार रहा है तुझ पे। लाइन नहीं यार, देखो जो गाइस लिटरली जो प्यार था ना, वो तो शुरू से ही था। मैं को उस टाइम बता नहीं पाया, लेकिन मतलब जब पूरा प्यार जाग गया ठीक है, सिस्टर की शादी में गया, और उसके बाद में जब पूरा ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं इसके साथ में अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, जब भी जाके मैंने महक को अप्रोच किया था ठीक है। ऐसे ही नहीं कर दिया कि सिर्फ सोचा और बोल दिया, सही है। ऐसा नहीं किया था। पहले महक को बहुत अच्छी समझ तरीके गए। से पहचाना ठीक है, कि महक कैसी है, और उसके हाँ, बाद में जाके मैंने उसको प्रपोज किया था। सिर्फ सही। ऐसे ही कोई प्रपोज नहीं कर देता है किसी को भी। सो हाँ, गाइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर प्यार होता है ना, तो प्यार में कभी भी रिलीजन और धर्म नहीं देखा जाता है, मजहब नहीं देखा जाता है। जब प्यार होने का होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हो हो जाता है जाता किसी है, को भी। कैसे भी हो जाता है, मुझे भी हो हाँ। गया जैसे इनसे। मुझे सिर्फ अभी हम स्टार्टिंग में चैट पे सिर्फ फ्रेंड की तरह बातें करते थे, बातें चलती रही, मिलते भी रहे, जैसे रोज दिया, रिंग दी धीरे धीरे। हाँ हाँ। और सारी मतलब एक दूसरे की बातें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहला मैंने इनको बोला कि आपसे मैं एक बात बोलूँ, कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ, हम्म। इनसे पूछा। तो ना इन्होंने बोला कि आपकी मर्जी, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि जान बोल दो। हाँ हाँ। जब मैंने, मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बोल सकते हो ना। तो मैंने आप क्या बोलूँगे? हाँ फिर उन्होंने बोला था मैं। हाँ। फिर इन्होंने धीरे से बोला बेटू। सच में वो हाँ, फीलिंग है ना, अलग ही रहती है। बहुत बहुत अलग रहती है गाइस। तो प्यार में कभी भी गाइस ये नहीं देखा जाता है कि आप जो प्यार होने का रहता है ना, तो आपको कुछ भी दुनिया का आसपास का कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ जो प्यार होता है ना, सिर्फ प्यार ही आपको, जो पार्टनर है वही नजर आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है गाइस, कि आपके पार्टनर को कभी भी रिलीजन से मत जज करो कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ठीक है, जो महक ने तो मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती है ना, अगर वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप में आती है ना, तो आपका पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा साथ देगी ठीक है। सही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करना ठीक है,
कि हर लड़कियों पे भरोसा नहीं कर नहीं कर सकते, ठीक है। सकते, वो भी है। लड़कियों की जो पहचान होती है ना, वो मुश्किल टाइम में करके देखना, तभी आपको पता चलेगा कि वो फिर आप लड़की लोग कैसे हमें साथ कमेंट देगी। करोगे आपने बोला था ना मुस्लिम लड़कियां तो सारी अच्छी होती है, ये तो ऐसे निकले हर वैसे किसी को गलत नहीं निकले। बोल सकते, हर किसी को सही नहीं बोल सकते, लेकिन नसीब में जो लिखा रहता ना, ऊपर वाले किस्मत में जो लिख देते ना वही होता। बिल्कुल। इनके किस्मत में मैं लिखी थी और मेरी नसीब में किस्मत में ये लिखे थे। सो गाइस सेकंड पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि अगर कोई भी लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी कर रही है यहाँ पे, तो बात आती है कि जो हिंदू लड़के होते हैं तो वो बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है। अपनी जो गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, कोई भी वाइफ बनने वाली हो, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से उस रिश्ते को निभाते हैं हमेशा। कभी भी आप देखना कि अगर वो एक लड़की से शादी कर लेते हैं तो कभी भी वो यूँ नहीं सोचते हैं कि यार मैं इसके साथ में छोड़ दूंगा, इसका साथ छोड़ दूंगा, ठीक है, इससे तलाक ले लूँगा इन फ्यूचर अगर मेरी लड़ाई झगड़े बड़े हो तो, ठीक है। वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो लड़कियों को पता है ये चीज़ कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला ये पार्टनर, जब भी जाके इतनी आगे तक वो फ्यूचर सोचती है। क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है मुस्लिम लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरी फैमिली पूरा छोड़ना पड़ेगा जब जाके हमारी शादी होगी, और उसके बाद में मैं मेरे पेरेंट्स को देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, ये उसको भी नहीं पता होता है। मुस्लिम लड़कियों को नहीं पता होता है, ये लिटरली बता रहा हूँ मैं। लेकिन सही उसके में। बाद में भी वो लड़के के लिए क्यों डिसीजन लेती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार मैं इसके साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी खुशहाली से बिता सकती हूँ। सो ये मैं भी एक साथ बहुत रह बड़ा, सकती हूँ, बहुत लंबी उम्र रहती है, बच्चे से साथ रह सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, और ये सामने वाला जो इंसान है जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। तो इसलिए लड़कियां शादी कर ही लेती है आखिर बिल्कुल में। गाइस ये क्योंकि तो वो उनकी भी तो लाइफ है, उनको भी तो सोचना पड़ता है, पूरी लाइफ देखनी पड़ती है, इतनी छोटी लाइफ होती ही नहीं, मैंने आपको हर वीडियो में बोला है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस। सो यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है गाइस कि लड़कियाँ पहले पहचानती है कि उसका पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद में इतना बड़ा डिसीजन लेती है। और तीसरा जो पॉइंट है गाइस, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को हिंदू धर्म ने भी बहुत प्रभावित करा है, क्योंकि उनको पता होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि लव स्टोरी से रिलेटेड चल रही है और कपल से रिलेटेड चल रही है, तो उनको पता है, ठीक है। और अभी आप देखना कि इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलेगी कि सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और उनके बारे में चीज़ों का वीडियोस बना बना के पोस्ट कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म है उसकी सभ्यताओं के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में लोग वीडियोस बना बना के पोस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां ऐसी है कि जो हम लोगों को भी मैसेजेस कमेंट कर करके बोलती है, ठीक है। महक के इंस्टाग्राम पे भी बोलती है कि दीदी हमने ये देखा और ऐसा है, सच में ऐसा है क्या, आप खुद बताओ। तो महक बताती है उनको अच्छी तरीके से कि हाँ सच में आप जो जैसा हाँ, वो सोच रहे हो कंफ्यूज रहते हैं ना, समझ में नहीं आता कि ये समझ सच में नहीं में भी आता है है, या नहीं है, गलत है या सही है, वो चीज़ें पूछ पूछ लेते हैं, तो लेते मैं हैं, ठीक बता है। देती हूँ कि ऐसा ऐसा बिल्कुल। मैटर है। सो वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न है गाइस, क्योंकि हिंदू धर्म इतनी तेज़ी से आप देखना कि इतनी तेज़ी से जागरूक हो रहा है ना, हिंदू लोग भी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जागरूक होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अपने धर्म के प्रति हर इंसान को जागरूक होना ही चाहिए। सो गाइस यही सारी चीज़ें हैं और यही सारे पॉइंट्स है, और पॉइंट्स तो बहुत सारे हो जाएंगे गाइस कि अगर हम लोग बताने बैठे तो सो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो कि बहुत सारी लड़कियां हैं मुस्लिम गर्ल्स जो धीरे धीरे कर करके चीज़ों को जानने लगी है, समझने लगी है, पहचान रही है, और तेज़ी से हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है ये, ठीक है, क्योंकि हिंदू लोग कभी भी धोखा नहीं देते, कभी भी गलत नहीं फंसाते हैं, ठीक है, और जिहादी जैसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो अब उनके दिल में होता है ना वही चीज़ें उनको सामने वाले को बताते हैं, अपने पार्टनर को पेश करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाइक कर कर देना, देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा, बाय बाय। बाय।